ये वर्ल्ड कप फिक्स है और ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुछ सहाफ़ी लोग और कुछ मीडिया चैनल्स ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप फिक्स है और इंडिया के लिए ये माहौल बन रहा है, ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी, इंडिया से ये वर्ल्ड कप कोई और नहीं जीत सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इंडिया के हक़ में जाता है। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रज़ा ने बाल का इशू भी उठाया था कि बाल में भी फ़र्क होता है, जो बाल इंडिया को मिलता है बालिंग के लिए उसमें फ़र्क होता है। तो इसी सारे बातों पे डिस्कशन होगी, कुछ दलाइल भी मैंने इकट्ठे किए हैं और आपसे भी मैं राय चाहूँगा कि आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर करें कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्या ये वर्ल्ड कप आपकी नज़र में, आप भी मैच देखते होंगे, आपकी नज़र में ये वर्ल्ड कप फिक्स है? जिस तरह के फैसले इंडिया के हक़ में, इंडिया के फेवर में आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हो? क्या ये वर्ल्ड कप सच में फिक्स है? क्या टेक्नोलॉजी सच में इंडिया की मदद कर रही है, DRS टेक्नोलॉजी या अंपायर जो अनफील्ड अंपायर होते हैं? तो आप भी अपने राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो इंडिया का मैच था, तो विराट कोहली सेंचुरी बना रहा था, तो 1-2 रन दरकार थे इंडिया को जीतने के लिए और विराट कोहली को भी तकरीबन 2-3 रन दरकार थे मतलब सेंचुरी के लिए। तो बॉलर ने वाइड बॉल किया, अंपायर ने वाइड नहीं दिया। एक तो ये इशू भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी कि अंपायर ने वाइड क्यों नहीं दिया। फिर इंग्लैंड के साथ जो मैच था, तो रोहित शर्मा का जो लेग बिफोर था वो क्लियरली ऐसा लग रहा था कि आउट है, तो अंपायर ने आउट दे दिया। फिर रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और जब रिव्यू लिया तो रिव्यू में बाल जो था वो विकेट को मिस कर रहा था। तो फिर वो भी एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की मदद कर रही है। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के साथ कल का जो मैच था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो विराट कोहली का एज लगा, पीछे डिकॉक ने कैच किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो रिव्यू लिया गया। जब रिव्यू लिया गया तो वो आउट नहीं था, क्योंकि जो डिकॉक था उसने आवाज़ भी सुनी कि ये तो टच है और बाल बहुत क्लोज था, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बैट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत नज़दीक था, लेकिन फिर भी वो आउट नहीं दिया गया। तो ये फैसला था। फिर इसके बाद जब साउथ अफ्रीका का बैटिंग आ गया, तो हेंज डे क्लासेन का लेग बिफोर जो था, जो लेग स्टंप पे बाल पिच कर रहा था, इनलाइन नहीं था, और फिर भी अंपायर ने वो इनलाइन इम्पैक्ट, इनलाइन विकेट हिटिंग, वो सब कुछ, और डिसीजन भी जिस पे क्लासन भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये किस तरह आउट था। तो ये 2-3 दलाइल तो मैंने इकट्ठे किए। बहुत और भी कुछ इस तरह के फैसले होंगे जो DRS में या अनफील्ड अंपायर ने इंडिया के फेवर में दिए हो। तो आप क्या समझते हो? क्या सच में ये वर्ल्ड कप फिक्स है? क्या सच में ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी, कोई और टीम इंडिया से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसके अलावा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रज़ा था, उसने भी ये इशू उठाया था कि इंडिया को जो बाल मिलता है बॉलिंग के लिए वो थोड़ा हल्का होता है, इसका वेट कम होता है, और ICC को चाहिए कि इस बाल का प्रॉपर चेकअप करे, क्योंकि जब बाल हल्का होता है तो इसमें फिर शेकिंग ज़्यादा होती है, इसमें फिर मूवमेंट ज़्यादा होती है, इन स्विंग आउट स्विंग इस पर ज़्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस पे अगर हसन रज़ा कह रहा है कि ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं इज़ ए क्रिकेट एक्सपर्ट। उसने बोला कि मैंने 14 साल क्रिकेट खेला है, 3 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मैं जो बोलता हूँ तो एक्सपीरियंस के बिना पे बोलता हूँ। और ये सच नहीं है कि मेरी जो बात हो वो ठीक हो, लेकिन ये इस बाल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ICC को भी होना चाहिए, और जो अनफील्ड अंपायर हो उनको भी होना चाहिए कि क्या इस बाल में ऐसा क्या है कि उसी ग्राउंड पे, इसी विकेट पे दूसरे मुल्कों के बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे, और इंडिया के बॉलर आके 50 रन पे श्रीलंका को आउट कर देता है, 83 रन पे साउथ अफ्रीका को आउट कर देता है। तो इसमें कुछ ना कुछ है, और बहुत सारे लोग यही सवाल उठा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, इसलिए तो आप क्रिकेट की वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी अपने राय हमारे साथ में, आपकी जो राय है वो हमारे साथ कमेंट में शेयर करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।